नमस्कार मित्रों, आज आपका पुण्य स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भगवान गुरु पर। बच्चों, आज मैं आपको राजस्थान के ऐसे दो लोक देवताओं के विषय में अध्ययन करवा रहा हूं जिनके विषय में भी परीक्षाओं में काफी बार प्रश्न पूछे गए हैं। एक तो है मीणाओं के आराध्य देव, गोंडवान प्रदेश के मीणाओं के आराध्य देव भूरिया बाबा, और दूसरे लोक देवता है बच्चों 1857 के क्रांति के लोक देवता, गरीबों के लोक देवता डूंग जी और जवाहर जी, दोनों को हम एक साथ पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं भूरिया बाबा को। ध्यान रखेंगे आप, भूरिया बाबा आपने काफी बार पढ़ा होगा लेकिन समझा नहीं होगा, इस बार आप समझेंगे और कभी भी नहीं भूलेंगे भूरिया बाबा। सबसे पहले तो आप ध्यान रखेंगे कि भूरिया जो बाबा है बच्चों, यह है गोंडवान प्रदेश के, इधर अपने हाड़ौती प्रदेश के मीणा तो इनको जानते ही नहीं है, ये गोंडवान प्रदेश के मीणाओं के, ये गोंडवान प्रदेश के मीणाओं के आराध्य देव है। ध्यान रखेंगे, यह गोंडवान प्रदेश के मीणाओं के आराध्य देव है, मीणाओं के आराध्य देव है, ऐसा आपको ध्यान रखना है, आराध्य देव है। बच्चों में इनकी विशेषता बता दूं कि ये भूरिया बाबा जो है ये कौन है, तो ध्यान रखेंगे ये गौतम ऋषि है, ये गौतम ऋषि है। कौन है ये? गौतम ऋषि। और बच्चों गौतम ऋषि क्या करते कि यहीं पर सिरोही में ये गौतम ऋषि की तपो स्थली थी, इन्हीं का नाम गौतम ऋषि था। और मैं भी आपको एक कहानी सुना रहा हूं कि गौतम ऋषि से कैसे भूरिया बाबा हो गया। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि इस प्रकार इनका एक मंदिर बन रखा है, ये इनका मंदिर है। और ये इनका जो मंदिर है, ये मंदिर कहां पर है, तो इस प्रकार आप ध्यान रखेंगे ये पोसालिया की पहाड़ियां हैं। क्या है बच्चों? पोसालिया की पहाड़ियां। और ये पोसालिया की पहाड़ियां कहां पर पड़ती हैं, तो आपको ध्यान रखना है पोसालिया की पहाड़ियां पड़ती है बच्चों सिरोही में। कहां पर पड़ती है रे? सिरोही में। तो इन पोसालिया की पहाड़ियों में सिरोही में इनका मंदिर स्थित है, मंदिर बन रखा है। यहाँ पर गौतम ऋषि तपस्या किया करते थे और गोंडवान प्रदेश के मीणा गायें चराने जब उधर जाते तो दिन में इनके यहाँ पर वह रुका करते थे। गौतम ऋषि रंग से भूरे थे, गोरे थे, इसलिए वह मीणा जाति के लोग इन्हें क्या कहने लगे? भूरा बाबा कहने लगे। और कालांतर में वह भूरा बाबा ही जाकर के क्या कहलाए? भूरिया बाबा कहलाए। ये मुख्य रूप से कौन थे बच्चों? गौतम ऋषि थे। रंग से भूरिया बाबा होने के कारण इनको क्या कहा गया? भूरिया बाबा। इसलिए आप ध्यान रखेंगे इनको गौतमेश्वर भी कहते हैं। ध्यान रखेंगे भूरिया बाबा को क्या भी कहा जाता है? गौतमेश्वर भी कहा जाता है। गौतम ऋषि के कारण गौतमेश्वर भी कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। इनका प्रसिद्ध मंदिर कहां पर बन रखा है? ये पोसालिया की पहाड़ियां सिरोही में बन रखा है। और साथ में ध्यान रखेंगे यहां पर इस प्रकार एक नदी गुजर रही है और उस नदी का नाम है सूकड़ी नदी। इनका मंदिर कौन सी नदी के किनारे है? तो आपको ध्यान रखना है भूरिया बाबा का मंदिर सूकड़ी नदी के किनारे है। और इस सूकड़ी नदी को क्या कहा जाता है? इसका उपनाम मिलेगा आपको पतित गंगा। तो ध्यान रखेंगे इसी पतित गंगा, इसी सूकड़ी नदी के किनारे पोसालिया की पहाड़ियों में सिरोही में इनका मंदिर बन रखा है। बच्चों यही इनके मंदिर के समीप से ही एक रेलवे मार्ग गुजरता है और यहां से भी आपका प्रश्न पूछा जा सकता है कि इनका मंदिर कौन से रेलवे मार्ग के किनारे स्थित है। तो आप ध्यान रखेंगे ये दिल्ली अहमदाबाद रेलवे मार्ग पर, दिल्ली अहमदाबाद रेलवे मार्ग पर इनका मंदिर स्थित है। दिल्ली अहमदाबाद रेलवे मार्ग पर इनका मंदिर स्थित है। सूकड़ी नदी के किनारे इनका मंदिर स्थित है, जिसे पतित गंगा भी कहा जाता है। और इनका मंदिर पोसालिया की पहाड़ियों पर बन रखा है। गोंडवान प्रदेश के मीणाओं के आराध्य देव हैं। मीणा जनजाति कभी भी इनकी झूठी कसम नहीं खाती है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और गौतम ऋषि के तपोस्थली है। मैं लिख देता हूं यहां पर, मीणा इनकी झूठी कसम नहीं खाते हैं, इनकी झूठी कसम नहीं खाते हैं। मीणा जनजाति के लोग कभी भी इनकी क्या नहीं करेंगे बच्चों? झूठी कसम नहीं खाते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। और बच्चों इनका जो मेला लगता है, इनका मेला फिक्स है बच्चों मकर संक्रांति के 90 दिन बाद, ये भी आपको ध्यान रखना है।
कि इनका जो मेला लगता है वो कब लगता है, तो मकर संक्रांति के 90 दिन बाद भूरिया बाबा का बच्चों क्या लगता है, मेला लगता है। और साथ में आप ध्यान रखेंगे इस मेले की विशेषता क्या है कि यहाँ पर वर्दीधारी पुलिस का प्रवेश नहीं है, वर्दीधारी पुलिस वाले इस मेले में नहीं जाते हैं, वर्दीधारी पुलिस का प्रवेश यहाँ पर क्या है बच्चों, वर्जित है, ये सब भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये थे हमारे भूरिया बाबा, बहुत छोटे से हैं, लेकिन प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मेणाओं के आराध्य देव कौन है, भूरिया बाबा, इन्हीं को क्या कहते हैं, गौतमेश्वर बाबा। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये गौतम ऋषि की तपोस्थली थी और गौतम ऋषि थे, रंग से भूरे थे, गोरे थे, इसलिए मीणा जनजाति के लोग इनको भूरा बाबा कहने लगे और कालांतर में वही जाकर के क्या कहलाए, भूरिया बाबा। ध्यान रखेंगे इनका मेला मकर संक्रांति के 90 दिन बाद लगता है और मेले की विशेषता है कि वर्दीधारी पुलिस का प्रवेश वर्जित रहता है, वर्दी पहन करके पुलिस वाले इस मेले में नहीं जाते हैं। इनका जो मंदिर है पोसालिया की पहाड़ियां सिरोही में बन रखा है और इनका जो मंदिर है सुकड़ी नदी के किनारे है और सुकड़ी नदी को पतित गंगा भी कहा जाता है और समीप ही दिल्ली अहमदाबाद रेलवे मार्ग भी गुजर रहा है, ये सभी आप ध्यान रखेंगे। बच्चों इनका दूसरा जो मंदिर है ध्यान रखेंगे, दूसरा मंदिर राजस्थान में भूरिया बाबा या गौतमेश्वर का दूसरा मंदिर कहां पर बन रखा है, तो इस प्रकार भी प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए तो इनका एक और मंदिर बच्चों आपको मिलेगा अरनोद प्रतापगढ़ में। कहां पर मिलेगा, अरनोद प्रतापगढ़ में, ये भी आप ध्यान रख लेंगे। तो एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम आगे नेक्स्ट देवता की बात करते हैं और शायद आप लोगों ने ले लिया होगा। बच्चों अब हम पढ़ रहे हैं गरीबों के लोक देवता, ध्यान रखेंगे आप, गरीबों के लोक देवता, और यहां से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं गरीबों के लोक देवता कौन है। राजस्थान में किन्हें 1857 की क्रांति के लोक देवता कहा जाता है, राजस्थान के ऐसे पुरुष जिन्होंने नसीराबाद सैनिक छावनी को भी लूट लिया था, राजस्थान के ऐसे लोक देवता जो गरीबों का धन लूट करके अमीरों में बांट देते थे, सभी का उत्तर होगा बच्चों डूंग जी जवाहर जी। ये आपको ध्यान रखना है, डूंग जी जवाहर जी। तो हम बातचीत कर लेते हैं डूंग जी जवाहर जी के विषय में। नेक्स्ट लोक देवता हम पढ़ रहे हैं डूंग जी, डूंग जी का मतलब डूंगर सिंह जी और जवाहर जी का मतलब जवाहर सिंह जी। डूंग जी जवाहर सिंह जी ये भी क्या है, हमारे लोक देवता है। सबसे पहले तो आप ध्यान रखेंगे कि ये कछवाहा वंशीय राजपूत थे। ये दोनों ही कौन थे बच्चों, कछवाहा वंशीय राजपूत। और कछवाहों ने शासन कहां पर किया है, ये किया है बच्चों जयपुर में, कछवाहा वंशीय राजपूत। लेकिन ये कहां के हैं, ये आप ध्यान रखेंगे पाटोदा गांव सीकर के। ये कहां के हैं, डूंग जी जवाहर जी पाटोदा गांव पड़ता है बच्चों, कहां पर पड़ता है ये पाटोदा गांव पड़ता है सीकर में, ये वहां के निवासी थे। फिर आपको ध्यान रखना है कि जो डूंगर सिंह जी है, ये डूंगर सिंह जी सेना में सम्मिलित थे। ये डूंगर सिंह जी क्या है बच्चों, डूंगर सिंह जी सेना में भर्ती थे, ये सभी आप ध्यान रखेंगे। और 1857 की क्रांति में इन्होंने सेना को छोड़ दिया था और सेना को छोड़ करके यहाँ पर आ जाते हैं, अंग्रेजों की सेना से इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था, ध्यान रखेंगे। इसके बाद इनका जो मुख्य कार्य रहा, ये क्या कार्य करते थे, तो इनका मुख्य कार्य था बच्चों धाड़ा डालना। ये धाड़ाईती थे, क्या थे, धाड़ाईती। धाड़ाईती आप समझ ही गए होंगे, धाड़ा डालना, लोगों से कह करके कि आज अब हम तुम्हारे गांव में धाड़ा डालेंगे। और ये धाड़ा डाला करते थे किनके, बड़े व्यक्तियों के। आप ध्यान रखेंगे ये अमीरों से, ये प्रश्न आ रखा है, ये अमीरों से धन लूट कर, ये अमीरों से धन लूट कर किसमें बांट देते थे, गरीबों में बांट देते थे। ये अमीरों से धन लूट कर गरीबों में बांट देते थे। अमीरों से धन लूट करके क्या करते बच्चों, गरीबों में बांट देते थे, इसीलिए ये क्या कहलाए, गरीबों के लोक देवता, बांट देते थे। इसलिए आप ध्यान रखेंगे अतः इन्हें क्या कहा जाता है, गरीबों के लोक देवता। आपसे पूछा जाए कि गरीबों के लोक देवता किसे कहा जाता है, तो इन्हें डूंग जी जवाहर जी को क्या कहा जाता है, गरीबों के लोक देवता। बच्चों 1857 के क्रांति में ध्यान रखेंगे, 1857 ईस्वी में
इन्होंने नसीराबाद सैनिक छावनी को लूट लिया था। इन्होंने नसीराबाद सैनिक छावनी को क्या कर लिया था? लूट लिया था। नसीराबाद सैनिक छावनी को लूट लिया था। ऐसे व्यक्ति राजस्थान के जिन्होंने नसीराबाद सैनिक छावनी को भी लूट लिया था। तो बच्चों इन्होंने नसीराबाद सैनिक छावनी को लूट लिया था, इसी कारण इनको 1857 की क्रांति के लोक देवता भी कहते हैं। 1857 की क्रांति के लोक देवता। और ये 1857 की क्रांति के लोक देवता कौन कहलाते हैं? ये डूंगजी और जवाहर जी कहलाते हैं। ये भी आप ध्यान रखेंगे। इनको पकड़ने के कारण बच्चों इन्होंने लूट लिया था। 1857 की क्रांति में इन्होंने नसीराबाद सैनिक छावनी को लूट लिया था, इसलिए क्या कहलाए? 1857 की क्रांति के लोक देवता। और 1857 की क्रांति की लोक देवी सुगाली माता है। आवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की कुल देवी सुगाली माता को 1857 की क्रांति की देवी कहा जाता है। बच्चों ये लूटने के कारण डूंगर सिंह जी को क्या करते हैं? पकड़ करके आगरा जेल में डाल देते हैं, जहां पर जवाहर सिंह जी क्या करते हैं कि करना भील और लोटिया मीणा के साथ मिलकर के वापस इन्हें छुड़ा करके ले आते हैं और ये गरीबों की रक्षा, गरीबों की सेवा किया करते थे, इसलिए राजस्थान में लोक देवता के रूप में माने गए। आप ध्यान रखेंगे, इनका ये प्रश्न सर्वाधिक बार आ रखा है कि ऐसे लोक देवता जो अमीरों से धन लूट करके गरीबों में बांट देते थे, कौन है? डूंगजी और जवाहर जी। निश्चित ही बच्चों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। लोक देवता थोड़े छोटे थे लेकिन जानकारी बड़ी है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। आपको ये लोक देवता कैसे लगे कमेंट करके मुझे बताएं। और आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो प्राप्त होते रहेंगे। धन्यवाद।